नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। क्या कुछ तैयारियां रही, ये बता रही हैं हमारे संवाददाता आसिफ। व्यवस्था के बीच ईद की नमाज संपन्न हुई। मुस्लिम वर्ग के लोगों ने ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। ईद की नमाज अदा होने के बाद लोगों ने देश के अमन और शांति की दुआ मांगी। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो योगी सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद सख्ती की। डीजीपी प्रशांत कुमार राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के हर शहरों के एसपी और डीएम से पल पल का जायजा लेते रहे। ड्रोन कैमरों से ईद पर निगरानी की गई। साथ ही साथ संवेदनशील जिलों में ड्रोन कैमरों के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स भी लगाई गई रही। सुरक्षा व्यवस्था का एहसास कराने के लिए फ्लैग मार्च भी किया गया। वहीं अगर ईद पर बधाई देने वालों की बात करें तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और बसपा ईद की बधाई दिया और इसे ईद को आपसी भाईचारे का प्रतीक त्योहार भी बताया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव राजधानी लखनऊ के ईदगाह पहुंचे, जहां पर नमाजियों से मुलाकात किया और मुस्लिमों को ईद की बधाई दिया। जिस तरह से योगी सरकार ने नवरात्र और ईद को सकुशल संपन्न कराने के लिए फरमान जारी किया था, उसे यूपी पुलिस ने कर भी दिखाया। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं देखने को मिली। सहयोगी के साथ आसिफ। खबर लखनऊ से है, जहां एक बार फिर पोस्टर वार दिखा है। इस वार के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। ने पोस्टर वार कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। गाय गोबर और गौशाला वाले बयान पर पोस्टर वार के जरिए सपा प्रमुख से माफी मांगने की बात भी कही है। हालांकि जिस तरह से सपा के बाद अब बीजेपी भी पोस्टर वार में पड़ी है, इससे यूपी का सियासी पारा हाई हो चला है। दरअसल बीते दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गाय गोबर और गौशाला को लेकर बयान दिया था। इस बयान के जरिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला भी बोला था। कहा कि बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद है और यह भी कहा था कि समाजवादी पार्टी पार्क और चित्र बनाती है जिससे प्रदेश में सुगंध हो। इस बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी के महामंत्री यानी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने राजधानी लखनऊ में पोस्टर लगाया, जिसमें गाय गोबर और गौशाला वाले बयान पर आपत्ति जताई है और कहा है कि समाजवादी पार्टी को समाज से माफी मांगनी चाहिए। इस पोस्टर के वार के जरिए यह कहने की कोशिश की गई है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सनातन धर्म का अपमान किया है। फिलहाल इस पोस्टर वार के बाद अभी तक सपा प्रमुख या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब इस पोस्टर वार से सियासी पारा फिलहाल काफी हाई देखने को मिल रहा है। सहयोगी इशराक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। खबर उत्तराखंड से है, जहां कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार पड़ गए। हालचाल जानने सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पहुंचे। फिर क्या कुछ जानकारी मिली, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा।
विकास क्षेत्र में आज एक और बार फिर स्वास्थ्य के गड़बड़ाने वाला एक मामला सामने आया। कुट्टू के आटे से 100 लोग बीमार हो चुके हैं। इन लोगों का इलाज देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल और दून अस्पताल में चल रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने मरीजों का हाल यहाँ पर जाना है और साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि जिस दुकान से इस आटे को खरीदने का काम किया गया था उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दंडात्मक कार्रवाई इस प्रकार से हो कि ये कार्रवाई एक नजीर बन सके, क्योंकि जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ इसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई बहुत जरूरी है। इसीलिए जिलाधिकारी को उस दुकान को सील करने के साथ साथ उस व्यक्ति का लाइसेंस निरस्त करने के साथ साथ उसको कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। और जिस प्रकार से घटना घटी है ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एक अमानवीय अपराध है और उस अपराध की श्रेणी में इसे रखने के लिए कहा गया और त्वरित कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया जा चुका है। कैमरामैन अतुल था अभय केंतुरा, देहरादून। खबर देवरिया से है, जहां जिला प्रशासन सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता बालेंदु मणि त्रिपाठी। सरकार द्वारा फरमान जारी किया जा चुका है कि जहां पे मंदिर है, नवरात्र के उपलक्ष्य में जहां पे मंदिर है वहां से 500 मीटर की दुकानों पे मीट मुर्गे की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि देवरिया में दुर्गा मंदिर रेलवे स्टेशन के महज 200 मीटर की दूरी पे दुर्गा मंदिर है, जिससे बगल में तमाम मीट की दुकानें हैं जो धड़ल्ले से खुली हुई हैं। पर्दा डाल के लोग अंदर से अपना बेच रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि मंदिर से 200 मीटर दूरी पे रेलवे चौकी है, जहां पे दर्जनों पुलिसकर्मी वहां बैठे हुए हैं और उसके बावजूद भी मीट की बिक्री जारी है। आपको ये भी बता दें कि भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि जहां भी मंदिर है वहां से 500 मीटर की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। सारे आला अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन उसके भी प्रशासन मुस्तैद नहीं रहा। देवरिया से बालेंद्र मणि त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। खबर देहरादून से है, जहां डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश किसने दिया, बता रहे हैं हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। चले कि गर्मी का सीजन आते ही कहीं ना कहीं डेंगू भी अपने पैर पसारने शुरू कर देता है। हालांकि अभी तक उत्तराखंड के अंदर कोई भी डेंगू का मामला निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार देखा जाता है कि डेंगू जो है कहीं ना कहीं गर्मी के सीजन में पनपता है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो डेंगू का डंक है वो लोगों को परेशान करता हुआ नजर आता है। लेकिन अभी तक गनीमत है कि अभी तक कोई डेंगू का मामला निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन वही स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं इसको लेकर सतर्क है और लगातार जो बैठकों का दौर है वो स्वास्थ्य विभाग में शुरू हो चुका है। सीएमओ मनोज कुमार ने भी एक बैठक ली है और बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि डेंगू को देखते हुए कहीं ना कहीं सतर्कता बरती जाए और तमाम जो दवाई का छिड़काव है वो दवाई का छिड़काव तमाम क्षेत्रों में किया जाए और इसके साथ ही जो अस्पताल है उनको भी कहीं ना कहीं दवाई का प्रबंध करने के निर्देश सीएमओ की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं जो डेंगू का डंक है उससे लाखों लोग बीमार होते हैं और कहीं की उसमें मौत भी हो जाती है। लेकिन अब देखिएगा कि उससे पहले ही गर्मी का सीजन शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और तमाम जगहों पर साफ सफाई के व्यवस्था हो, चाहे फिर कहा जाए कि जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं डेंगू से बचने के लिए, उनके लिए तमाम तरह के जो जागरूकता अभियान है वो भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। खबर दिल्ली से है, जहां आप सरकार में लगे लाखों सीसीटीवी की जांच के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश क्यों दिए गए, किसने दिए, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। आते ही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फैसलों की जांच शुरू कर दी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी की है तो उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल के फैसलों की, तमाम जो फैसले अरविंद केजरीवाल ने उस समय अपनी सरकार में लिए थे तो उन सभी फैसलों की जाँच हो रही है। बता दें कि जिस तरीके से लगातार PWD के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि जो 2.5 लाख से ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए गए थे उन कैमरों की आखिरकार जाँच शुरू कर दी गई है। PWD मिनिस्टर परवेश वर्मा ने इस बात का जिक्र किया है कि आखिरकार जो 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे उनके घर के बाहर में तमाम कैमरे नहीं लगे थे, लेकिन उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सत्ता में वापसी हुई है तो उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के तमाम जो मुद्दे थे, जो तमाम वादे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किए थे तो उनकी जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से जांच शुरू हुई है तो आधिकारिक पुष्टि भी दी गई है कि PWD की तरफ से जो कैमरे लगाए गए थे वो 2.5 लाख से ज़्यादा कैमरे यहाँ पर लगाए गए थे, CCTV कैमरे थे। लेकिन उसके बाद आखिरकार उनके जो DVR हैं, जो तमाम जो उनके CCTV कैमरे थे वो आखिरकार
कैमरे गए कहाँ हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आखिरकार 2.5 लाख से ज़्यादा कैमरे तमाम यहाँ पर लगाए गए हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद जो रोडों पर कैमरे थे उन कैमरों की बात की जाए तो वो कैमरे आखिरकार चल क्यों नहीं रहे थे। लेकिन PWD मिनिस्टर हैं परवेश वर्मा, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, लेकिन परवेश वर्मा की तरफ से कहा गया है कि इन सभी मामलों की जाँच कराई जाएगी, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी जाँच यहाँ पर कराई जाएगी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबर बलौदा बाजार से है, जहां हिंदू नव वर्ष पर भव्य रैली निकाली गई। रैली में क्या कुछ खास रहा बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। हिंदू नववर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के सनातन धर्म के लोगों ने आज मनाया। आपको बता दें कि षष्ठी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर लंबी सनातन धर्म के लोगों ने हिंदू वर्ष को बहुत ही एकदम ऐतिहासिक और हर्षोल्लास से मनाया गया। बलौदा छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भारत माता की आरती, इस्कॉन के द्वारा इस्कॉन की आरती, उसके बाद हमारा प्रजापति ब्रह्मा कुमारी की 9 देवी चैतन्य देवी की आरती के साथ ही हरियाणा के भैरव और अघोरियों की शानदार कला के प्रस्तुति के साथ आज यह मनाया गया। इस नव वर्ष को अधिक चार चांद देने के लिए बलौदा बाजार के विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा स्वयं ही इस रैली में आते हुए पूरा नगर भारत माता की जय और जय जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। आपको बता दें शाम को दशहरा मैदान पहुंचते ही भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर कॉलेज के और स्कूल के छात्रों के द्वारा एक से एक प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। आपको बता दें कि स्वयं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने 2 गाने गाए, 2 गाने गाकर पूरे लोगों का मन जीत लिया। वहीं राजस्थान से आए हुए अघोरियों के द्वारा शानदार महाकाल की आरती के साथ जो नृत्य किया गया, वह पहली बार बलौदा बाजार में लोगों को देखने को मिला कि अघोरी किस प्रकार से पूजा पाठ और अपने अघोर बना दिखाते हैं। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा से महेश्वरी। खबर बलौदा बाजार से है, जहां PM आवास योजना के नाम पर बुजुर्ग महिला से ठगी का मामला सामने आया है। ये ठगी कैसे की गई बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। मंत्री आवास के नाम पे एक बुजुर्ग महिला से 2 लाख रुपए की ठगी की गई। आपको बता दें ये एक ऐसा मामला बलौदा बाजार जिले के रोहासी ग्राम का है, जहां पर 2 ठग युवक आते हैं और एक 72 वर्षीय प्रेमा पांडे नाम की महिला के पास जाते हैं। बोले आपका प्रधानमंत्री आवास आया हुआ है, प्रधानमंत्री आवास आने को आपको फोटो खिंचाना है, फोटो खिंचाने के बाद आपको आवास में जो नाम तत्काल आ जाएगा। बोलते हैं गहने उतार दीजिए, इससे फोटो ठीक नहीं आती। महिला के गहने उतारते हैं, गहने उतारने के बाद उसकी फ़ोटो खींचने के बाद उनको बातों में उलझा लेते हैं। महिला घर में अकेली थी और उनकी बातों में आ जाती है। उनकी बातों में आने के बाद एक युवक गहने लेके फरार हो जाता है, वहीं दूसरा युवक उनको उस महिला को बातों में उलझा के रखता है। आपको बता दें कि एक अनोखा मामला जब आया है कि 2 ठग आके एक गांव में बुजुर्ग महिला को प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी के गहने की ठगी कर लेते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। यह जब महिला को जब पता चलता है तो महिला इसकी पलारी थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। वह पुलिस इन दोनों ठगों को खोजने के लिए सीसी फुटेज को तलाश कर रही है, जहाँ पर सीसी फुटेज जैसी मिलेगा तो 2 ठगों को गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि बलौदा बाजार में पहली बार एक ऐसा अनोखा मामला ठगी का आया जिसमें 2 लाख के जेवरात लेकर 2 ठग रफू चक्कर हो गए हैं और पुलिस उनको खोजने में भिड़ी हुई है। इंडिया वॉइस के लिए बलौदा बाजार से प्रदीप महेश्वरी। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस सफलता के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल कुमार। 1 क्विंटल 75 किलो गांजा किया बरामद। आपको बता दें फिरोजाबाद के शेखवाबाद पुलिस ने 1 क्विंटल 75 किलो गांजा एक टैंकर से बरामद किया है, जो कि उड़ीसा से लाया जा रहा था। नसीपुर कट के पास पुलिस को देखकर टैंकर चालक शुकाबाद की तरफ भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर शुकाबाद के आरोज मोड़ के पास से ट्रक को हिरासत में लिया है, जिसमें 3 लोग पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। बताया जा रहा है ये गांजा 1 क्विंटल 75 किलो है, जो उड़ीसा से ले जाया जा रहा था। एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। 3 लोगों को हिरासत में लिया है और बाकी की पूछताछ कर रही है पुलिस। शुकाबाद पुलिस और एंटी नार्को आगरा टीम की संयुक्त
कार्रवाई में गांजा बरामद हुआ है। तो यहाँ से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। खबर महाराजगंज से है, जहां तस्करी रोकने में सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां नाकाम दिख रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग जायसवाल। महाराजगंज जिले में इस समय एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर नोमैंस लैंड सोनौली से सटे सोनौली चौकी प्रभारी के आवास के पास से दिन दहाड़े तस्करी की जा रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पिकअप से दूसरे पिकअप पर सामानों को उतारकर रखा जा सकता है। वही वीडियो वायरल होने के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं और क्षेत्राधिकारी नौतनवा इस पूरे वायरल वीडियो की जांच कर रहे हैं। महाराजगंज से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग जायसवाल। खबर महाराजगंज से है, जहां मेडिकल स्टोर संचालक से मारपीट का मामला सामने आया है। आखिर ये मारपीट क्यों हुई, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग जायसवाल। महाराजगंज जिले में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के पनियरा ब्लॉक परिसर के सामने स्थित एक मेडिकल स्टोर पर रविवार दोपहर 1 बजे 1 दर्जन से अधिक लोगों ने दुकान में घुसकर मेडिकल स्टोर संचालक के साथ मारपीट की। वही मारपीट की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद दुकान के मालिक ने पनियरा थाने पहुंचकर तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। वही पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महाराजगंज से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग जायसवाल। खबर मिर्जापुर से है, जहां नवरात्रि के पहले दिन और आज की पूजा के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर में बता दें कि उत्तर प्रदेश का वो जिला मिर्जापुर है, जहां मां विंध्यवासिनी की नगरी कहा जाता है। मां विंध्यवासिनी बसी है। बता दें कि यहाँ त्रिकोण यात्रा के दौरान बता दें भक्त लोग दूर दूर से आते हैं पूरे प्रदेश से मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजा करने के लिए। कहा जाता है कि यही मां अष्टभुजा है। अष्टभुजा और काली खो माता और बगल में बसी बड़ी माता मां विंध्यवासिनी है। इस समय हम मौजूद है जस्ट मिर्जापुर के जो है कि विंध्यवासिनी धाम के बगल में हम इस समय खड़े हैं। और बता दें कि आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन पर आज जो है कि लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। रात से जैसे मंदिर खुलता है, मंदिर खुलने के बाद आज जो कि भक्त लोग अपनी लंबी कतारें लगाकर खड़े रहते हैं। खड़े रहने के बाद जो है कि लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इंतजार करने के बाद लोगों को जो है कि दर्शन पूजन का सौभाग्य मिलता है। कहा जाता है कि यही मां विंध्यवासिनी के बगल में मां गंगा है। गंगा की स्नान करने के बाद सीधे मां विंध्यवासिनी के लोग दर्शन पूजन करने लगते हैं। दर्शन पूजन के बाद आज नवरात्रि का आज वो दूसरा दिन है। दूसरा दिन चैत्र नवरात्र का आज ब्रह्मचारी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारी की पूजा करने के बाद जो आज आशीर्वाद लोगों को प्राप्त होता है। ब्रह्मचारी की पूजा करने के बाद बता दें कि लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मां विंध्यवासिनी के धाम में लोग दूर दूर से आते हैं। रात में भी त्रिकोण यात्रा करते हैं और यहाँ पर यज्ञ पूजन का प्रोग्राम सब रखा जाता है। पर मुंडन संस्कार होता है। कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस, मिर्जापुर। खबर बदायूं से है, जहां डांसर की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या किसने की, क्यों की, कहां की, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विनय कुमार। भैया आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी एक दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है। मेरठ की तर्ज पर यहाँ भी हत्या कर सबको दफना दिया गया। वहीं आपको बता दें कि बदायूं जनपद के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के हासिमपुर की रहने वाली महिला डांसर 24 वर्षीय मुस्कान का 19 फरवरी से लापता थी, जिसका पुलिस ने सब बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं बता दें ये आरोप प्रधान सहित 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रधान ने गला घोंटकर मुस्कान की हत्या कर दी। हालांकि मुस्कान दातागंज कोतवाली क्षेत्र के हासिमपुर की रहने वाली थी और मुख्य पेशा उसका डांसिंग था। वहीं चर्चित डांसर हत्याकांड के बाद पुलिस ने ये खुलासा करते हुए उसका 40 दिन के
खबर दुर्ग से है, जहां हत्या के मामले का खुलासा हुआ है। पूरा मामला क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत दास। चौकी जोरा सिरसा क्षेत्र में घटित हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। घटना के 4 आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको पता चले कि दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 28 मार्च की देर रात जेवरा सिरसा चौक अंतर्गत हुए मर्डर में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनमें युवा कांग्रेस नेता और पूर्व छाया पार्षद गैंगस्टर तपन सरकार का भांजा आकाश मजूमदार भी शामिल है। दरअसल पूरा मामला 28 मार्च की देर रात 2 बजे के लगभग है, जब इंद्र ढाबा के पास अवतार मरकाम की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी आकाश मजूमदार हैं, जिसने मृतक अवतार मरकाम को फोन कर बुलाया और उसकी हत्या हो गई। दीपक ठाकुर, मुकेश ठाकुर, होरीलाल पटेल, अमन साहू के साथ मिलकर अवतार मरकाम की हत्या करने का प्लान आकाश मजूमदार ने अवतार को बियर पिलाने के बहाने बुलाया और इंद्र ढाबा में पहुंचकर उसकी हत्या कर दी। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए। खबर मिर्जापुर से है, जहां ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। क्या कुछ व्यवस्था रही, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। इसके ईद को बता दे कि जो है कि 30 दिन तक कठिन परिश्रम के बाद जो है कि लोगों का रोज़ा ख़त्म हुआ है। बता दे कि कल रात में चांद दिखने के बाद लोगों का रोज़ा की जो नमाज थी वो जो है कि आज सुबह 7 बजे से शुरुआत हो गई। 7 बजे से 11 बजे तक लोग जो है कि अपने ईदगाह में जाकर रोज़ा की नमाज जो है कि पूरा की। बता दें कि रोज़ा की नमाज पूरा करने के बाद लोग एक दूसरे को जो है कि गले से लगाया और ईद की मुबारकबाद दी। बताया जा रहा है कि इस रोजे के दौरान सभी जो है मुसलमान सभी लोग अपने ईदगाह में सुबह जाकर रोजे की नमाज अदा की है। बता दें कि ये लोग जो है कि भाईचारा बनाने हेतु देश की हित के लिए रोजा की नमाज अदा करने के लिए सुबह 7 बजे से ही बैठे थे। बता दे रहे हैं कि ये 30 दिनों की इनकी लगातार जो है कि रोज़ा करने के लिए जो है कि सभी लोग जो अपना इंतज़ार कर रहे थे, जबकि कल उनकी जो कि कठिन तपस्या जो थी कि कल तक पूरी की जा रही है। आज से जो कि रोज़ा की नमाज जो कि एक दूसरे को भाईचारे साथ गले लगाकर एक दूसरे के जाकर घर में जो है कि मिठाइयाँ और सेवई के जो है कि एक दूसरे को पिलाकर जो कि ईद की जो है कि मुबारकबाद देंगे। मिर्ज़ापुर से कमलेश कुमार। खबर पीलीभीत से है, जहां बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। से आई यात्रियों की बस पूर्णागिरी जा रही, वहां पर दर्शन करने के बाद जैसे कि हमको बता दें वापस लौट रही थी और डगा पुल के पास आई तो बस अनियंत्रित हो गई। बस अनियंत्रित होने के बाद में खाई में जा गिरी। बस में सवार लगभग 50 लोग सवार थे और 30 लोग अब गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जैसे कि आपको बता दें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। माधवटांडा पुलिस को जानकारी मिली, तुरंत मौके पर पहुंची माधवटांडा पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 30 लोगों को सकुशल निकाला और 50 लोग टोटल सभी लोगों को सकुशल निकाला। 30 लोग उसमें से जो थे घायल हो गए और 2 लोगों की नाजुक गंभीर बनी हुई है, जिनको अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। हालांकि काफ़ी जनहानि नहीं हुई है, अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। अब आगे देखना है कि उनका इलाज चल रहा है। और बस आई थी लखनऊ से माता रानी के दर्शन करने के लिए, पूर्णागिरी उत्तराखंड में गए। दर्शन करने के बाद वापस लौट रही थी बस। डगा गांव के पास अचानक आई और बस अनियंत्रित हो गई, खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग 30 लोग घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है कि अब देखना ये कि। खबर वाराणसी से है, जहां हिंदू नववर्ष पर भारतीय पत्र विक्रेता संघ ने प्रभात रैली और जन जागरण अभियान का आयोजन किया। क्या कुछ खास रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। हिंदू संवत की शुरुआत हो चुकी है। इसको लेकर के पूरे देश में हिंदू नववर्ष मनाए जा रहे हैं। विक्रम संवत के हिंदू नववर्ष की यह शुरुआत कल हो चुकी है और हिंदू नववर्ष पर पूरे देश में अलग अलग जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसको लेकर वाराणसी में भी हिंदू संवत नए साल की शुरुआत के साथ ही वाराणसी में भारतीय पथ विक्रेता संघ ने इसको लेकर बनाया है और खुशियां बांटी हैं, प्रभात रैलियां निकाली हैं। हिंदू नववर्ष को लेकर के
भारतीय पथ विक्रेता संघ के द्वारा प्रभात रैली निकाली गई है और साथ ही वाराणसी जिले के हर क्षेत्रों में भगवा ध्वज लगाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं और लोगों से मिलकर एक दूसरे से जो है। खबर वाराणसी से है, जहां भीषण आग का मामला सामने आया है। ये आग कैसे लगी, कितना नुकसान हुआ, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। रिसाव के बाद वाराणसी में एक बड़ी घटना घटी है। वाराणसी में गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद लगातार एक के बाद एक कर 3 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं, जिसको लेकर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के सामने नाइट मार्केट में अफरा-तफरी मच गई और भीषण आग लगा। भीषण आग लगने के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आला अधिकारी पहुंच करके आग बुझाने की कोशिश की। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया है। वहीं नुकसान की बात करें तो जिला प्रशासन ने कहा है कि नुकसान भारी नहीं हुआ है। वहीं लेकिन मगर दूसरी तरफ दुकानदारों की बात करें तो लगभग दुकानदारों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि लगभग लाखों का मेरा नुकसान हुआ है। हालांकि जान माल की कोई क्षति नहीं पहुंची है। सुबह की घटना थी, सुबह की वजह से यह बड़ा एक घटना होने के बावजूद जो है जान माल की घटना नहीं हो सका। वाराणसी कैंट स्टेशन के खबर गाजीपुर से है, जहां सड़कों पर नमाज नहीं पढ़े जाने को लेकर अखिलेश यादव के विधायक भड़क उठे। क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। भाइयों के त्योहार के अवसर पर क्यों नहीं होता रूट डायवर्जन, सपा के विधायक दिखे नाराज। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर सदर विधायक जयकिशन साहू मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं तो उस समय शासन और प्रशासन अलर्ट मूड पर होता है और साथ ही रूट डायवर्जन भी होता है। लेकिन जब इस समय नमाज का समय था तो ईदगाह में मुस्लिम भाई जाते हैं, वहां पर रूट डायवर्जन होना चाहिए। सिर्फ एक सड़क मार्ग की बात थी, लेकिन शासन प्रशासन के आदेश पर कोई कुछ नहीं कर सकता। नाराज दिखे जयकिशन साहू और उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं के त्यौहार पर ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं तो मुस्लिमों के त्यौहार पर भी रूट डायवर्जन होना चाहिए। प्रशासन ने पूरी तरीके से चौकसी बरती हुई थी, लेकिन सदर विधायक के बयान पर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और जयकिशन साहू लगातार ऐसे बयान देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मीडिया के सवालों का दे रहे थे जवाब। जब पत्रकार ने पूछा तो नाराज दिखे जयकिशन साहू और उन्होंने कहा कि जब आप सवाल। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।